अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, 9 न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद कामरान सईद। नाजरीन, क्या आप आवाज़ की रफ्तार से 5 गुना ज़्यादा तेज़ सफ़र करना चाहते हैं? और क्या कभी आपने ऐसा सोचा है कि आप लाहौर से कराची का सफ़र सिर्फ 10 मिनट में तय कर सकते हैं? अगर नहीं तो आपको ये जानकर हैरत होगी कि रिएक्शन इंजन्स नामी एक बरतानवी कंपनी आवाज़ की रफ्तार से 5 गुना तेज़ इंजन बना रही है। और ये रफ्तार इतनी ज़्यादा है कि अगर मौजूदा जेट तैयारों को इस रफ्तार पर चलाया जाए तो उनके इंजन्स ही पिघल जाएं। रिएक्शन इंजन्स नामी कंपनी के अमेरिका में ऑपरेशंस के सरबराह एडम डिसल के मुताबिक कंपनी हाइपरसोनिक रफ्तार तक पहुंचना चाहती है, जो कि आवाज़ की रफ्तार से तकरीबन 5 गुना ज़्यादा होती है, यानी तकरीबन 4000 मील फ़ी घंटा या 6000 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार। इसे माक 5 भी कहा जाता है। एडम के मुताबिक उनकी कोशिश है कि सन 2030 की दिहाई तक इंतहाई तेज़ रफ्तार मुसाफिर तैयारा तैयार कर लिया जाएगा। एडम डिसल के मुताबिक इसके लिए माक 5 तक जाना ज़रूरी नहीं है, बल्कि ये माक 4.5 पर भी हो सकता है, जिसको बनाना कदरे आसान है। नाज़रीन, 4000 मील या 6000 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार, इसका मतलब ये है कि इस्लामाबाद से लंदन का सफ़र सिर्फ 1 घंटे में तय किया जा सकता है। लेकिन हाइपरसोनिक रफ्तार के हवाले से ज़्यादातर तहकीक मुसाफिर तैयारों के लिए नहीं बल्कि अस्करी मकासद के लिए की जा रही है, और इस मैदान में अमेरिका, चीन और रूस सरतोड़ कोशिशें कर रहे हैं। अमरीकी रियासत वाशिंगटन में कार्नेगी इंडोमेंट फॉर इंटरनेशनल पीस में काम करने वाले बरतानवी साइंसदान जेम्स एक्टन अमेरिका, चीन और रूस की हाइपरसोनिक परवाज़ के हवाले से कोशिशों को देखते हुए कहते हैं कि इस वक्त हाइपरसोनिक सिस्टम्स का एक चिड़ियाघर बना हुआ है। इस हवाले से खुसूसी मटेरियल्स तैयार किए जा रहे हैं और इसके अलावा दीगर ऐसी टेक्नोलॉजीज़ तैयार की जा रही हैं जो कि ज़मीन की फ़ज़ा में माक 5 की परवाज़ पर पैदा होने वाली हरारत का मुकाबला कर सकें। हाइपरसोनिक परवाज़ के हवाले से तजर्बे 1960 की दिहाई में अमेरिका के X-15 तैयारे से शुरू हुए थे। इसके अलावा बैनुल बर आज़मी बैलिस्टिक मिज़ाइल भी ज़मीन की फ़ज़ा में इसी रफ्तार से दाखिल होते हैं, मगर अब हरीफ ममालिक ऐसे हथियार बनाने की कोशिश कर रहे हैं जो कि ज़मीन की फ़ज़ा में रहते हुए ही उस रफ्तार को पहुँच जाएँ, ताकि उन्हें खला में जाकर अपनी हरारत खोनी ना पड़े और उसकी समत को भी दौरान परवाज़ तब्दील किया जा सके। चीन, अमेरिका और रूस की जानिब से अस्करी अखराजात ही हाइपरसोनिक परवाज़ को आगे लेकर जा रहे हैं। अमेरिकी फ़ौज में हाइपरसोनिक्स के नायब डायरेक्टर माइक वाइट ने पेंटागन में एक हालिया प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि इस हवाले से तरक्की हमारे बड़े बड़े हरीफों की जानिब से हमारे गलबे को चैलेंज की कोशिशों की वजह से हो रही है। नाज़रीन, हाइपरसोनिक परवाज़ में एक मसला ये है कि इतनी तेज़ रफ्तार और हरारत पर ऑक्सीजन के ज़र्रात टूटने लगते हैं, और अगर किसी भी किस्म का ऑक्सीजन पर मुनहसर इंजन बनाया जाए तो मुश्किलात पेश आती हैं। हाइपरसोनिक हथियारों की दौड़ में तरक्की इंतहाई ड्रामाई रही है। सन 2010 में अमेरिका ने एक शार्क के दांतों जैसी शक्ल का एक बेनाम तैयारा इस रफ्तार पर बहरुल काहिल पर 5 मिनट के लिए उड़ाया था। इस परवाज़ का हदफ सिर्फ रफ्तार नहीं बल्कि ये जांचना था कि रफ्तार कितनी देर तक बरकरार रह सकती है। 5 मिनट वैसे तो इतना वक्त नहीं लगता, मगर हाइपरसोनिक परवाज़ के हवाले से ये एक बहुत बड़ी कामयाबी थी। एक X-51A तैयारे को B-52 बम्बार तैयारे से लॉन्च किया गया था और एक रॉकेट के बूस्ट के ज़रिए उसे 4.5 माक तक पहुंचाया गया था, जब तक कि उसका मरकज़ी इंजन चल पड़ा था। इस इंजन को स्क्रीम जेट कहते हैं और ये इंजन हवा को जेट ईंधन के साथ मिलाकर एक खुसूसी इनटेक लेता है ताकि ये हाइपरसोनिक रफ्तार तक पहुंच सके। इसका मतलब ये है कि चंद मिनटों के लिए ही सही इसे 1000 डिग्री सेंटीग्रेड की हवा इस्तेमाल करनी होती है। सन 2010 से सन 2013 के दरमियान फिर 4 मरतबा X-51A तैयारे बहरुल काहिल पर से गुजारे गए। अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया की खलाई और रॉकेट इंजन बनाने वाली कंपनी एरोजेट रॉकेट डाइन ने इस मंसूबे पर काम किया था, लेकिन इस हवाले से मालूमात को इस कदर खुफिया रखा गया था कि आज मंसूबा ख़त्म होने के 7 बरस बाद भी कंपनी के मुलाजिम नाम न बताने की शर्त पर बात करते हैं। एरोजेट रॉकेट डाइन के एक मुलाजिम का कहना है कि X-51A का सबसे गर्म हिस्सा उसका अगला हिस्सा होता है, जहाँ पर शॉक वेव्स बनती हैं, लिहाजा इधर ही आलात और सामान में सरमायाकारी की जाती है। उनका कहना है कि इस प्रोजेक्ट में 1960 की दिहाई के X-15 रॉकेट तैयारे और अमरीकी खलाई प्रोग्राम से काफ़ी कुछ सीखा गया।
नाज़रीन, बरतानवी कंपनी रिएक्शन इंजन्स ने आखिरकार एक ऐसा तरीका ईजाद कर लिया है जिसको इस्तेमाल करते हुए एक फ़ज़ाई इंजन इंतहाई गर्म हवा को भी हाइपरसोनिक रफ्तार पर बर्दाश्त कर सकता है। कंपनी के सेबर नामी इंजन में एक ऐसा निज़ाम है जिसे वो प्री कूलर कहते हैं, जो कि इस इंतहाई गर्म हवा का मुकाबला करता है। लेकिन अब मुश्किल ये है कि उसे ईंधन के साथ मिलाकर थर्स्ट कैसे पैदा किया जाए। इसी बात को मद्देनज़र रखते हुए अमरीकी फ़ज़ाइया एक हाइपरसोनिक सदारती तैयारा भी तैयार करने की कोशिश कर रही है। फ़ज़ाइया ने अटलांटा की एक कंपनी हर्मीज़ को एक ठेका दिया है जिसका मकसद 20 मुसाफिरों के साथ हाइपरसोनिक परवाज़ की कोशिश करना है। इसका मतलब ये है कि मुस्तकबिल में ये हो सकता है कि अमरीकी सदर भी उन चंद लोगों में से हों जो कि मार्क 5 पर सफ़र करते हैं। नाज़रीन, साइंसदानों ने अगर ऐसे इंजन बना लिए और ऐसे मटेरियल तैयार कर लिए जो कि इस कदर तेज़ दर्जा हरारत को बर्दाश्त कर सकते हैं, तो फिर मुसाफिरों के लिए हाइपरसोनिक परवाज़ें तकरीबन 15 साल के अंदर दस्तयाब हो सकती हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी, और अगर आप चाहते हैं कि आपको हमारी तमाम वीडियोज़ वक्त पर मिलती रहें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी लाजमी प्रेस कीजिए।